जिन स्टूडेंट्स ने एनआईसी बोर्ड में अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, क्लास 10 12th है, उन सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के जो मैनुअल्स आ चुके और सभी मैनुअल सॉल्व कर दिए गए हैं आपके, और क्लास 10th के सभी प्रैक्टिकल अपलोड कर दिए गए हैं। क्लास 12th के भी मोस्टली अपलोड हो चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की फाइल प्रिपेयर कर लीजिए। वो किस तरीके से बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन है, ड्राइंग बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं, इस सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिकल की फाइल बनाने हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए आ चुके हम अपने मेन स्क्रीन पर, और इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल का फ्रंट पेज बना लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, शारीरिक शिक्षा और योग। क्लास 12th के लिए प्रयोग 1 है ये, और इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले देखा है इसमें पेशीय शक्ति, ये आपका हेडिंग है। तो आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना है, उसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स कैसे बनाना है, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको पेज पे प्रयोग लिख लेने हैं, प्रयोग 1 2 3 4 5 6 जितने आप प्रयोग बनाने हैं, और हर प्रयोग के सामने उनकी हेडिंग डालनी है जो प्रयोग आप बनाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या प्रयोग 1 पेशीय शक्ति, प्रयोग 1 हमारा इसकी जो हेडिंग हो गई है, और पेशीय शक्ति इसकी हमारा टाइटल हो गया है। तो इस तरीके से आपको जितने भी प्रयोग बना रहे हैं उन सभी के प्रयोग 1 2 3 4 5 करके उनके सामने उनकी हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद हर पेज पे आपको स्टार्ट करना है प्रयोग 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको प्रयोग 1 लिखकर पेशीय शक्ति इसकी हेडिंग डाल देंगे, और उसके बाद आपको प्रयोग स्टार्ट कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने सभी वीडियो में बताता हूं, आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, और उसकी जो हेडिंग है वो भी ब्लैक से लिखनी है। आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और जितने भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को आप अपनी प्रैक्टिकल की जो ब्लैंक शीट होती है, ब्लैंक पेपर होता है, उस पर आपको ये ड्रॉ करने हैं। अगर ड्रॉ ना हो सके तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको चिपका सकते हैं। इसका खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। देखिए प्रयोग करने के बाद उसका हमें अवलोकन करना होता है, और उसके बारे में हमें टिप्पणियां भी उसमें लिखनी होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का खास ध्यान रखें। देखिए प्रयोग हमारा 1 हो चुका है, और प्रयोग नंबर 2, प्रयोग 2 लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी जो हेडिंग है वो लिखेंगे, मांसपेशियों की मजबूती किस तरीके से होती है उसके बारे में लिखेंगे, परीक्षण का नाम और लक्ष्य लिखा है, आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, परीक्षण प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से डेफिनेशन आपको उसमें लिखनी होती है। इस तरीके से आपको इनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, और ये एक टेबल की सहायता से भी बताया गया कि फर्स्ट डे आपने कितने टिप, आपने कितने सिटअप लगाए, और सेकंड डे देखिए एक टेबल की सहायता से समझाया गया है कि आपने कितने किस किस दिन, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 8 तक आपने किस दिन कितने कितने टिप सिटअप लगाए। देखिए इस तरीके से आपको उसमें मेंशन करना है और लिखना है। और उसके बाद प्रयोग हमारा 3rd आता है, इसका होता है कि लचीलापन। ये हमारा प्रयोग 3rd है, उसका जो हेडिंग है लचीलापन। आपको इस तरीके से आपको सारा अपने प्रैक्टिकल की फाइल में मेंशन करना है, और किस तरीके से आप अपनी बॉडी में लचीलापन ला सकते हैं, ये उसका मेथड दिया गया है, इसकी प्रक्रिया दी गई है कि आप इस व्यायाम से अपने शरीर में लचीलापन ला सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स आपका खास ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, और जितना सुंदर आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इससे पहले मैं और भी प्रैक्टिकल अपलोड कर चुका हूँ क्लास 10th के और 12th के, तो आप उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको और भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए ये टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां लिखना जरूरी है, जो भी आप प्रयोग करें उसकी टिप्पणी अवश्य लिखें। उसके बाद प्रयोग नंबर 4 फुटबॉल। ये फुटबॉल के बारे में एक प्रैक्टिकल दिया गया है, उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन इसमें लिखनी है, पूरी ड्रिल लिखनी है। देखिए फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसके बारे में बताया गया है, और उसके बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप इसका खास ध्यान रखें। उसकी टेबल बनानी है, जो टेबल दी गई है टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने प्रैक्टिकल में कटिंग ना करें, कोशिश करें कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो नीट एंड क्लीन हो और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आप ड्राइंग बनाएं कोशिश करें उसमें कलर भरें, या जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसको आप शेडिंग भी कर सकते हैं पेंसिल से, अगर कलर पॉसिबल नहीं है तो आप। चलिए प्रयोग नंबर 5 को देख लेते हैं।
सूर्य नमस्कार, ये हमारी हेडिंग है प्रयोग 5 की। तो ये हमारा योगा से रिलेटेड है, तो किस तरीके से हमें योगासन करना चाहिए, किस तरीके से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें आवश्यक सामग्री क्या है, योग कक्षा की तैयारी किस तरीके से करें, योगाभ्यास की तैयारी कैसे करें और प्रक्रिया क्या है, तो इसकी सभी डिटेल देखिए किस तरीके से इसमें कितना बताया गया है कि हम सूर्य नमस्कार किस तरीके से करना चाहिए। इसका प्रिंटआउट निकलवा कर आप प्रैक्टिकल की ब्लैंक शीट पर भी चिपका सकते हैं, ब्लैंक साइड पर। इसके कुछ चरण दिए गए हैं, उन चरणों को ध्यान से लिखें, कोई चरण आपसे छूट ना जाए। इस तरीके से आपको सभी प्रैक्टिकल करने हैं। देखिए एक टेबल दिया गया, टेबल के अनुसार साफ साफ बताया गया कि किस दिन आपने कितने कितने शारीरिक हमें प्रयास करने चाहिए, अवलोकन दिया गया है और लास्ट में टिप्पणी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए उसके बाद प्रयोग नंबर 6, शक्ति, हमें अपनी शारीरिक शक्ति को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें इसमें मेंशन की गई हैं। देखिए ये डायग्राम दिया गया है, पिक्चर को आप देखें और टेबल जरूर बनाएं। टेबल को आप अपनी जो लाइनिंग वाली शेड है उस पर भी बना सकते हैं और जो प्लेन शेड है उस पर भी बना सकते हैं अपने प्रैक्टिकल की फाइल में। टिप्पणी अवलोकन करना जरूरी होता है, हर प्रयोग के लास्ट में करना जरूरी है। प्रयोग नंबर 7, गति संवेग, इसके बारे में बताया गया। परीक्षण का नाम है 50 मीटर की डैश है जो दौड़ लगाती है। लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, 50 मीटर की डैश का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की गति का को मापना। इस देखिए 50 मीटर की दौड़ के लिए ट्रैक बनाया गया है, उस पर जो व्यक्ति दौड़ रहा है, जो फर्स्ट आएगा, इसका मतलब है उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, वो तेज दौड़ सकता है। उसको हमने एक तालिका की सहायता से भी समझाई। देखिए एक टेबल बनाई हमने, इसका अवलोकन किया है और इसकी में टिप्पणियां भी इसमें की हुई है। चलिए प्रयोग नंबर 8 को भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है मापित घटक या संतुलन, किस तरीके से हमें अपने बॉडी का संतुलन बनाना चाहिए। ये केवल फिजिकल प्रयास से ही संभव हो सकता है, योगा के अभ्यास से भी संभव हो सकता है कि हमें अपनी बॉडी का बैलेंस किस तरीके से बनाना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दोनों जो लड़कियां हैं वो बैलेंस बनाए हुए हैं और एक लकड़ी के फट्टे पर खड़े होकर उस पर एक पैर पर उन्होंने अपना बैलेंस किस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये सारी बातें आपको अपने प्रैक्टिकल की फाइल में मेंशन करनी है। और इसकी टेबल देखिए, टेबल दे रखी है, प्रभाव और अवलोकन किस तरीके से किया गया है उसकी डेफिनेशन हमने एक टेबल की सहायता से एक्सप्लेन की है। आइए चलिए प्रयोग नंबर 9 को देख लेते हैं। उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, जो कि हमारे सबसे कठिन आसन होते हैं, उसको हम किस तरीके से करते हैं। देखिए इसकी कुछ प्रक्रियाएं भी है, कुछ नियम दिए गए हैं, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप उल्टे होके अपना योगाभ्यास कर सकते हैं। इसको भी आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल की जो ब्लैंक शीट है उस पर कुछ चिपकाना है या इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके प्रयोग से रिलेटेड है आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। सारे प्रैक्टिकल में सभी पॉइंट्स को आपको साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है, किसी भी पॉइंट को हमें छोड़ना नहीं है। चलिए प्रयोग नंबर 10 को देख लेते हैं, जिसका टॉपिक है मेरुदंडीय घुमाव आसन। इसका उद्देश्य दे रखा है और आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, योग कक्ष की तैयारी किस तरीके से करनी है, योगाभ्यास की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातें आपको इस प्रैक्टिकल में दी गई हैं। तो इसको ध्यान से देख लो और इसमें कुछ सावधानियां भी हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है। और ये टेबल भी आपको क्रिएट करनी है। और देखिए लास्ट में हमारा अवलोकन दिया गया है और इसकी टिप्पणियां दी गई हैं। देखिए इस तरीके से हमारे सभी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप सभी स्टूडेंट क्लास 10 12 के जल्दी से अपने सभी प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जल्द ही आपकी प्रैक्टिकल की डेट शीट आने वाली है। आप सभी स्टूडेंट पहले से ही अपने सभी प्रैक्टिकल की फाइलें प्रिपेयर करके रख लें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे मेरे और भी वीडियो जो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।